जैसा कि आपको पता है पिछले कक्षाओं में मैंने केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। इस क्रम में आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि क्लास 9th to 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छी मार्किंग करता है। कहानी कुछ इस तरह है हमारी कि आज का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। हम बात कर रहे हैं पृष्ठ रसायन की। पृष्ठ रसायन को हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, यानी पृष्ठ मीन्स होता है सरफेस और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। बेसिकली क्या होता है ये कि विज्ञान की एक प्रकार की शाखा होती है, विज्ञान की एक प्रकार की ब्रांच है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों या द्रवों की सतह या अंतरा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। ओवरऑल मतलब हमारा ये है कि अगर आपके पास क्या हो, आपके पास ठोस हो, आपके पास क्या हो, द्रव हो, तो ठोसों या द्रवों की सतह पर एक प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ जब आ जाएगा तो ये जो ठोस द्रव है ये क्या करेंगे, उस सतह से दूसरे पदार्थ की सतह से कुछ कणों को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। और जो अंतरा पृष्ठ पर पृष्ठों के अंतर यानी दो पृष्ठों के बीच का जो अंतर होता है उसके बीच में जो अध्ययन किया जाता है या जो क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ रसायन। ओवरऑल बातचीत हमारी ये है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसी का भाग कोलाइड। हम इसमें कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे और कोलाइड में तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आपका स्कंदन हो गया, निलंबन हो गया, वैद्युत का संचलन हो गया और ब्राउनी गति हो गई। कोलाइड होता क्या है बेसिकली समझिए जरा क्या होता है। कोलाइड के बारे में वैसे तमाम धारणाएं हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में आपको ये बताना चाहूंगा मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। जो आपका कोलाइड होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है, यानी कि ऐसा विलयन, मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है, आपने क्या किया, चर्मपत्र, यानी चर्मपत्र का मतलब क्या होता है, चमड़े की एक प्रकार की झिल्ली को हम चर्मपत्र कहते हैं, अथवा कोई भी झिल्ली आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चमड़े की झिल्ली का प्रयोग हम लोग इस प्रक्रिया में करते हैं। चर्मपत्र अथवा झिल्ली से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। इसका मतलब जब आपने झिल्ली बीचों बीच लगा रखी है और आपने किसी पदार्थ को उसमें प्रवेश कराया तो उससे विसरित नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके आर पार नहीं जाता है। इसका मतलब जो कोलाइड होगा आपका वो एक प्रकार का भारी पदार्थ होगा। क्या होगा, भारी पदार्थ, यानी कि ठोस। इसमें आप बेसिकली ठोस ज्यादातर क्या बता सकते हैं हम लोग, यानी ठोस की मात्रा वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। आपको केवल याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जो चर्मपत्र या झिल्ली में से आर पार नहीं जाते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। दो टॉपिक आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।